ये कहानी है दो बहनों की जिनका नाम था सीमा और खुशी। वैसे तो सीमा और खुशी दोनों ही अपनी माँ विमला को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीमा का लगाव अपनी माँ के लिए कुछ ज़्यादा ही था। दोनों की शादी की उम्र हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद दोनों की शादी हो जाती है। सीमा शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उसको ज़्यादा काम नहीं करवाते थे और उसका पति उसको बहुत प्यार करता था। और सबसे बड़ी बात, सीमा का ससुराल अपनी माँ के घर से बहुत पास था। दूसरी तरफ खुशी का ससुराल काफ़ी दूर था और उसका ससुराल का जो परिवार था वो भी बहुत बड़ा था। इसीलिए खुशी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी। अब क्योंकि सीमा का ससुराल अपनी माँ के घर के बहुत पास था, तो वो अक्सर अपनी माँ के घर आया जाया करती थी। विमला को एक बहुत गंदी आदत थी। वह अपनी बेटियों के ससुराल के मामले में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाया करती थी। एक दिन सीमा की अपने पति विक्रम से किसी बात पर लड़ाई हुई और बाद में उसकी माँ विमला का फ़ोन आता है। तब सीमा अपनी माँ को सब बता देती है कि आज मेरी विक्रम से लड़ाई हो गई है। तब उसकी माँ गुस्से से बोलती है, अरे दामाद जी की हिम्मत कैसे हुई तुझसे लड़ने की? तू एक काम कर, अपना सामान उठा और यहाँ आ जा। जब वह तेरे बिन कुछ दिन रहेंगे ना, तब उनको पता चलेगा। और क्योंकि सीमा अपनी माँ की बात ही मानती थी, इसीलिए उसने सामान उठाया और बिना अपने ससुराल वालों की परमिशन के अपनी माँ के घर चली आई। दूसरे दिन उसकी माँ विमला ने खुशी को फ़ोन किया और कहने लगी, कैसी है मेरी बेटी? तब खुशी बोली, माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फैमिली बड़ी है ना हमारी। तब उसकी माँ बोली, बेटा दामाद जी को बोलो कि एक नौकरानी रख ले, तू कब तक ऐसे ही काम करती रहेगी? तब खुशी कहती है, नहीं माँ, ठीक है ना, पहले भी तो मैं अपने घर में यानी मैके में इतना ही काम करती थी, तब तो तुमने कभी कुछ नहीं कहा। खैर छोड़ो माँ, अभी मुझे बहुत काम है, बाद में कॉल करती हूँ। यह बोलकर खुशी फ़ोन रख देती है। एक दिन की बात है, खुशी से चाय में मीठा ज़्यादा पड़ जाता है। तब उसकी सास उसको बहुत ताने मारती है। बोलती है, दिन भर माँ के साथ बात करेगी तो काम में ध्यान कहाँ से होगा। खुशी चुपचाप सब सुनती है। शाम को विमला का फ़ोन फिर आता है और बोलती है, बेटी कैसी है? तब खुशी कहती है, माँ मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। तब विमला कहती है, मैं तो अच्छी ही हूँ, अपने घर में जो हूँ। विमला पूछती है, आज कैसा रहा दिन तेरा? खुशी फिर कहती है, माँ सब अच्छा था, पर एक गलती हो गई मुझसे। मैंने सासू माँ की चाय में गलती से चीनी ज़्यादा डाल दी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा सुना दिया, पर ठीक है, जब मैंने गलती की तो सुनना तो पड़ेगा ही। तब विमला बोलती है, अरे तेरी सास ने तुझे सुनाया और तूने सुन लिया? यह बात तूने अपने पति को बताई कि नहीं? तू कहे तो मैं बात करूं तेरी सास से, और अगर ज़्यादा होगा तो तू अपना सामान लेकर यहाँ आ जा। तेरी माँ का घर तेरे लिए हमेशा खुला है। तब खुशी कहती है, अरे मेरी प्यारी माँ, सब कुछ ठीक है और अब मेरी शादी हो गई है, मेरा घर अब यही है और मैं क्यों अपनी सास की शिकायत अपने पति से करूं? गलती तो मेरी ही थी ना। और माँ एक रिक्वेस्ट है कि आज से मुझे मेरे घर की सारी डिटेल्स मत पूछा करो। अगर कभी मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सीख। दोस्तों, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनकी तारीफ़ जितनी करो कम है। जो लड़कियां स्ट्रांग होती है वह अपनी सारी परेशानी खुद ही हैंडल करती है, जैसे इस कहानी में खुशी ने किया। और कुछ लड़कियां वीक होती हैं, सीमा की तरह, जो कि छोटी छोटी बातें अपने घर पे लगाती है, अपनी माँ से बोलती है और उनके कहने पर घर छोड़ के चली जाती है और जीवन भर दुखी रहती है। दोस्तों, शादीशुदा जीवन बचाने के दो तरीके हैं। पहला ये, या तो लड़की समझदार हो जो कि किसी के कहने पर ना आए, और दूसरा ये, या तो लड़की के घर वाले या उसकी माँ समझदार हो, ताकि अगर लड़की कोई गलती भी करती है तो उसके माँ बाप उसको डांट के सही रास्ता दिखाएं। और हाँ,
लड़कों का समझदार होना भी ज़रूरी है और उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी माँ और पत्नी दोनों ही खुश रहें। धन्यवाद।